आपको कस्तूरी मृग की खुशबू और चंदन की मिली जुली इतनी तेज खुशबू आप जहाँ सोते, जैसे जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ आना शुरू हो जाती है। आपकी 3 शक्तियाँ चल रही है, एक आसमान में रहने वाले, एक पृथ्वी में विचरण करने वाले जो वो रहते हैं नेगेटिव एनर्जी, एक पाताल से आती है जो नज़र दोष है उसको आपको प्रभावित कर देगा, आपको खराब लगना शुरू हो जाएगा ये व्यक्ति कैसा चला जाए, और जैसे ही वो व्यक्ति जाता है आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। अब आप ये देखिए कि जिसका अच्छा काम खराब होने लगे, जिसकी बहुत ज़्यादा स्थिति, यदि वो बीमार होने लगे, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई बच्चा अच्छा हंसता खेलता हुआ बीमार होने लगे, दूध ना पिए, नज़र लगी उसको बहुत ज़्यादा। जो नींबू होता है ना वो पृथ्वी का प्रतीक होता है, और जो वो 7 मिर्ची होती है ना वो 7 प्रमुख ग्रह हैं, और वो जो धागा होता है ना वो राहु केतु है, छोर है वो। शनि की जो खराब दृष्टियां हैं, एक है तीसरी, वो ऐसा तिरछा करके देखते हैं, एक है 10वीं, वो ऐसा करके देखते हैं, और ऐसी एक सामने की दृष्टि है वो भी खराब रहती है, लेकिन जैसे इन्होंने वक्र दृष्टि डाली तो ये मान के चलिए वो नेगेटिव रहती, बहुत बुरी। कोई भी व्यक्ति को देखना, वो यदि वो आपको ऐसा तिरछा देखता है, समझ जाना कि ये वो आपको नज़र दोष दे रहा है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। 40 चोरी करी है, 40 चोरी में आज तक नहीं पकड़े गए, और आप तो मेरे को जेल में डाल दो, हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान हैं। ये गाड़ी आप ले लो, नेगेटिविटी है आपके अंदर, कौन सा ग्रह है वो स्थिति ये पता तो मेरे अंदर तो बहुत सारी, मुझे लगता है नेगेटिविटी होगी। चेक कर लो आप, आज लाइव सेशन चल रहा है वाला। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे ये रुद्राक्ष है, ये गरुड़ मुद्रा होती है। गरुड़ मुद्रा को जैसे ही आप करोगे, जी पकड़ लिया, और ये हमारे रुद्राक्ष जैसे आपने हाथ फैला दिए, इसको फैला लीजिए। अच्छा, हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये स्थिति में कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल शांत की स्थिति है। एक मंत्र होता है, मैं मंत्र की स्थिति बोलूँगा। कन्या राशि वाले के लिए सबसे बढ़िया है, कन्या राशि वाले बहुत बढ़िया होते हैं, और आपको बता दें कि ना उनके साथ कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा धनिया ले लीजिए जो हमारे किचन में होता है, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए शक्कर के साथ मिला के। ये कन्या राशि वालों की व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति होती। हनुमान चालीसा करना पड़ेगा शुद्ध घी का दीपक जला के। यदि हम तुला राशि वाले की बात करेंगे, तुला राशि वालों को कपूर जरूर जलाना चाहिए जब भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिसके जो इष्ट हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी की दुर्गा है, किसी की गायत्री है, किसी के शिव हैं, वो वही मंत्र करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको तो सीधे सीधे करना है, ओम श्री राम दूताय नमः, यहाँ ले लिए, ठीक है। ओम श्री राम दूताय नमः, यहाँ ले लिया हमने। ओम श्री राम दूताय नमः, ये ले लिया हमने। स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप सर? सर बहुत बढ़िया, मिलके आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मतलब मुझे लगता है एक पॉडकास्ट तो हमने बैठे बैठे बाहर ही कर लिया, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बट चलो, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अभी सर से बाहर बैठ के बातें हो रही थी, सच में इतना इंटेंस पॉडकास्ट होने वाला है ना ये। जो लोग बजरंग बली पे बिलीव करते हैं ना, आज उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आज पता लगी। प्लस बाकी सर ही बताएंगे, तो शुरुआत कर देते हैं पॉडकास्ट की। सर आप, और ये आपकी ऑडियंस है, तो आज ऑडियंस को बताओ कि वो किसको सुनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आचार्य मनु मिश्रा। इस समय मैं एनी टाइम एस्ट्रो में हूँ, और वर्तमान में परम जी से बाहर चर्चा हो ही रही थी, तो सबसे प्रमुख चीज़ें मैं बताऊंगा। हनुमान जी के ऊपर जो आपने छेड़ दिया, वो हाँ, वो गुरुदेव हैं हमारे, और पूरा जो कार्य है ज्योतिष का, ज्योतिष से संबंधित जितना भी कार्य है ये मान के चलिए कि उन्हीं की कृपा से हो रहा है। चौथी पीढ़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, हमारे यहाँ सभी ज्योतिष का कार्य करते थे। आपको बताऊं कि स्थिति क्या हुई है कि मेरी शादी हुई 18 साल पहले की बात है, और मैंने एक इंडिका कार ली थी, बढ़िया नई ली, अपनी पत्नी के नाम से ली थी उस समय। बढ़िया चमचमाती हुई कार आई, बड़ी खुशी थी हम लोगों को कि अब कार आई है, बीवी हो ही गई है, सब चीज़ें हैं। सही बात है। वो स्थिति बन गई है, और अब सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया। हनुमान जी की कृपा है ही। जब मैंने कार खरीदी तो हम लोग एक उसको बंदेज करते, बांधते मंत्रों द्वारा, तो मैंने उसको बांधा पूरा, मंत्रों के द्वारा सब चीज़ें करी। और हमारा एक ड्राइवर था, तो उसके यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा हाँ। कि विवाह की स्थिति थी, तो वो आए कि गुरुजी मेरे को आप कार दे दीजिए, आपकी यदि कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ की शादी हो जाएगी। हमने कहा आप ले जाओ।
वो यहाँ से कार लेके गए हैं, लेकिन कुछ योग ऐसा हो गया कि जो कार है वो चोरी हो गई। हम्म। मैं तो बहुत खुश था, लेकिन 2 बजे उनका फ़ोन आता है। हम्म। वो मेरे से बोलते, गुरुजी यहाँ पे मेरे से कार की लूट हो गई है, चोरी हो गई है, मैं क्या करूँ? हम्म। मैं बिल्कुल शॉक में आ गया हम्म। कि ये कैसी स्थिति बन गई है। मैंने जब कार ली थी अपनी पत्नी के नाम से, उनकी गृह दशा बहुत अच्छी चल रही, बहुत सब अच्छे ग्रहों पे ली थी मैंने, उसको बंदेज मैंने बहुत अच्छे से करा, हनुमान जी के नाम से सब चीज़ें करी। ये कैसे स्थिति बन गई? अब हनुमान जी को चमत्कार उसमें करना था, मैं हम्म। आपको बता हम्म। दूँ। और बड़े दयालु हैं प्रभु हमारे। हनुमान जी महाराज ने ऐसी कृपा करी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन का जो प्रोसेस था, जो भी प्रक्रिया होती सरकारी, उसी में निकल गया पूरा। पूरा प्रोसेस ही उसी में निकल गया, 15 दिन की प्रक्रिया निकल गई। कुछ ताने वाले लोग भी होते हैं, नेगेटिव कि लोग गाड़ी रहते हैं। कहाँ गई? हाँ, अरे गुरुजी गाड़ी कब आ रही है आपकी? हाँ। आपकी गाड़ी चली गई, आप कब बुला रहे? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं बुलाऊँगा, हनुमान जी बुलाएँगे आपको। वो स्थिति बनी, हनुमान जी की कृपा हुई। मैंने कुंडली देखी, कुंडली का चार्ट निकाला, पृष्ठ कुंडली खोली। मैंने अपनी वाइफ़ की कुंडली देखी, साथ में अपनी कुंडली देखी और साथ में मैंने उसमें पूरा प्रश्न कुंडली बनाई। मैंने हम्म। कहा अभी सिर्फ़ शनि डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये कैसे स्थिति बनी? हम्म। थोड़ा-सा समझ में आया कि शनि का जो प्रभाव है, वक्री चल रहे हैं और उनने दिक्कत देना शुरू कर दिया है। मेरे को हनुमान जी का उपाय करना पड़ेगा। मैं गया, अंदर से पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी ये करेंगे, और आज की जो भी ज्योतिष है मेरी उन्हीं के दम पे है। हनुमान जी के मंदिर में गया, 21 नारियल वाला, 21 पान के जो पत्ते वाला जो मैं हम्म। उपाय करता हूँ, हम्म। वो मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर भी, हनुमान जी के चरणों में किया। 11 किलो गुड़ चढ़ाया है मैंने, हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु कहीं भी हो अब लाज आपके हाथ में। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। मंत्र का हनुमान जी का, और आपको उनके ऊपर छोड़ दिया। जो गाड़ी 15 दिन पूरा महकमा ढूँढने में लगा था। हमारे सांसद भी हमारे यजमान हैं, हमारे वहाँ के आईजी वो भी यजमान हैं। उनने उनको स्पेशली ऑर्डर दिया था कि इनकी ढूँढ के लाके दो, नहीं ढूँढ पाए। हनुमान जी का मैंने उपाय किया है परम जी, 24 घंटे के अंदर मेरे को फ़ोन आ गया कि आपकी गाड़ी बरामद हो गई। ठीक है। अब आपको बताऊँ कि स्थिति यहाँ पे नहीं है, आपको मैं ये बताऊँगा, जब गाड़ी की प्रक्रिया होती है मिलने की, तो कोर्ट से मिलती है। बिल्कुल। 5 से 6 दिन की स्थिति बनी थी। 6वें दिन हम लोग कोर्ट में पहुँचे। चारों चोर वहाँ पे खड़े थे कटघरे में। जज जी ने साहब ने बोला कि आप खड़े होइए पंडित जी। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार करा जज साहब को। कहते, उनसे पूछा गया कि तुम लोग गाड़ी लेके गए हो, बताओ। जी सबसे उन्होंने गरज के बोला, ये स्थिति बनी। एक सबसे जो उनका सरगना था, उनने बताना शुरू करा कि सर, ये जो गाड़ी हम लोगों ने बला लेके आ गए, पता नहीं इसमें कौन-सी शक्ति थी, और जब से ये गाड़ी आई हम लोगों के बुरे दिन शुरू हो गए। 40 चोरी करी है, 40 चोरी में आज तक नहीं पकड़े गए, और आप तो मेरे को जेल में डाल दो हम लोगों को, हम लोग बहुत परेशान हैं, ये गाड़ी आप ले लो। क्या हुआ बताओ? उनने जज साहब ने पूछा ये स्थिति, वो उनने बताना शुरू करा कि जब हमने गाड़ी चोरी करी, तो हमारा एक जो साथी है जो स्टीयरिंग चला रहा था, वो जैसे ही गाड़ी से निकला, तो वो स्लिप हो गया वहाँ से, और उसकी कोहनी टूट गई उसी समय। हम लोगों को समझ में नहीं आया, जिस खेत के जस्ट सामने हम लोग उन लोगों ने रखी थी गाड़ी, उन्होंने बताया वहाँ से उनको गन्ने के खेत में छुपाना था। एक सेकंड उनके साथी थे, उनने वो गाड़ी उठाई, वहाँ से उठा के वो गन्ने के खेत में ले गए, और वहाँ से जैसे हनुमान जी की कृपा चल रही है, और हनुमान जी का ये पटकना बोल लें या वही सब कर रहे हैं, उनका घुटना टूट गया दूसरे चोर का। वो जैसे ही गाड़ी से उतरे वहाँ खड़ी करके। अच्छा, उनका क्या काम था परम जी, कि वो गाड़ी को तुरंत काट देते थे, एक-एक पार्ट अलग करके, और वो तो तीसरे व्यक्ति की जब स्थिति आई, उसने गाड़ी को छूने की कोशिश की, उसको बहुत बुखार आया, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। ये सब हनुमान जी की कृपा चल रही थी, ये देखिए आप उसमें। और जो चौथा जो चोर था उसमें से, उसने फिर वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करी। वो लोग वहाँ बताते हैं जज साहब के सामने कि स्थिति ऐसी हो गई कि 40 चोरी करी, आज तक नहीं पकड़े गए। उसमें से कई अधिकारियों की भी गाड़ी उन्होंने चोरी की, आज तक नहीं पकड़े गए। लेकिन इनकी गाड़ी है, इसमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि गाड़ी को छूने नहीं देती थी। हम लोग सब बीमार हो गए, किसी का
हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, पागलों जैसी स्थिति करने लगा। हम लोगों ने गन्ने के खेत में गाड़ी छोड़ दी। परम जी हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो गाड़ी में इतनी सी खरोच नहीं रही। जैसी गाड़ी गई थी वैसी ही बरामद हुई। वहाँ के जो डिपार्टमेंट था वो आश्चर्यचकित था, वो स्टोरी सुन के जज साहब आश्चर्यचकित थे। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो कोर्ट था बिल्कुल बाहर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे हमने प्रणाम करा। ये हमारे ऊपर हनुमान जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा है और इसी माध्यम से परम जी हम लोग काम करते हैं। मतलब ये मेरे साथ ही हुआ, इसमें मेरा ज्योतिष भी अप्लाई हुआ पूरा उसमें करके, और हनुमान जी की जो कृपा चलती है वो अप्लाई हुई। मतलब जो हनुमान जी की शरण में आ जाए, मान के चलिए, और यदि वो वैदिक ज्योतिष में अप्लाई कर लीजिए चीज़ों को, 100% उसका काम होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। ये बड़ा टेक्निकल अभी आपने बोला कि बजरंग बली के जो उपाय हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक वास्तु में अप्लाई करने से काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व होंगी, बट इन चीज़ों को करेंगे कैसे? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया हम्म, आपने। देखिए, आपको बता दूं कि आज बहुत अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं, हम्म, लेकिन उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय नहीं मालूम हैं, हम्म, उनको उपाय भी नहीं मालूम है। अब यदि वो किसी भी माध्यम से करना चाहते तो मेरे से यदि संपर्क करें, तो मैं बहुत अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ। एनी टाइम एस्ट्रो के माध्यम से बता सकता हूँ, उस प्लेटफ़ॉर्म में मैं हूँ। हम्म, तो उसमें मेरे से चाहे वीडियो कॉल में, चाहे चैट में, किसी चीज़ों में भी जुड़ सकते हैं, उसमें मैं बता सकता हूँ। अप्लाई करने के लिए तो मेरे को से कुंडली दिखाना पड़ेगा, मैं आपको उसके बिना बता। तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल, और लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि हनुमान जी के जो उपाय हैं, बिल्कुल हनुमान जी जो देवता हैं, वो सतोगुणी देवता हैं। वो बिल्कुल सात्विक ही रहना आपको पसंद करना है। हम्म, वो सिर्फ़ राम, राम खाते हैं और राम, राम ही सब चीज़ जपते हैं। हम्म, उनका कोई आहार नहीं है। और आप निश्चल ढंग से उनकी हनुमान चालीसा का आप यदि पाठ करते हैं, 100% आपको होगा। अप्लाई करने की आवश्यकता ऐसे है कि यदि मैं आपको बता दूं कि यदि मेष राशि वाले हैं, मेष राशि वाले अपनी यदि दशा सुधारना चाहते हैं, हनुमान जी का कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप शुद्ध घी के 3 दीपक जला के और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छी स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। अब यदि हनुमान चालीसा का वृष राशि वालों को बता दें, प्रतिदिन उनको 3 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन शक्कर का भोग लगा के करना है। शक्कर जो है थोड़ी-सी हनुमान जी को हनुमान जी पसंद के होते हैं ना, हाँ। सामने प्रसन्न करने के हम्म, लिए बहुत अच्छी स्थिति उनकी हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों को करना है, मिथुन राशि वाले थोड़ा-सा गुड़ और धनिया ले लें और उनका भोग लगा दें, हनुमान जी की 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी भी स्थिति हो, ऐसे पूरी 12 राशियों पे अप्लाई होता तो है परम। थोड़ा थोड़ा सबको ही कवर कर दो आप मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल यदि कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि वालों की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, वो थोड़ा-सा मिश्री का भोग हनुमान जी को लगा दें। थोड़ा-सा मिश्री रख दें, 3 शुद्ध के घी के दीपक जला लें, 3 बार हनुमान चालीसा कर दें तुरंत। 2 मिनट लगता है एक हनुमान हम्म, चालीसा करने में, 6 मिनट लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, 100%। थोड़ा-सा कर्क राशि वाले भावुक होते हैं, मिश्री का भोग लगाने से जो होता है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाता है और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका भोग है। जैसे सिंह राशि वाले हैं तो उनके लिए इनकी सीधी-सीधी स्थिति की गुड़ का भोग लगता है, गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी का स्मरण कीजिए, 100% लाभ होना शुरू हो जाता है। भोग देना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको प्राप्त करना है तो पहले गुरु को तो चढ़ाना दक्षिणा तो देनी पड़ेगा, पड़ेगी ना। बिल्कुल देना पड़ेगा 100%। कन्या राशि वाले हैं, कन्या राशि वाले के लिए सबसे बढ़िया है, कन्या राशि वाले बहुत बढ़िया होते हैं। और आपको बता दें कि ना उनके साथ कुछ करने की आवश्यकता है, थोड़ा-सा धनिया ले लीजिए, जो हमारे किचन में होता है, हनुमान जी को चढ़ा दीजिए शक्कर के साथ मिला के, ये कन्या राशि वालों हम्म, की व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति होती। हनुमान चालीसा करना पड़ेगा, शुद्ध घी का दीपक जला के। यदि हम तुला राशि वाले की बात करेंगे, तुला राशि वालों को कपूर ज़रूर जलाना चाहिए जब भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वालों में व्यापार की जो प्रवृत्ति होती है, ऐश्वर्य की प्रवृत्ति होती है और कपूर उसका कारक होता है, तो उनको वो थोड़ी शांति भी देता है और कपूर में सात्विकता भी होती है। कपूर जलाने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तो हनुमान चालीसा का जैसे ही पाठ करें तो कपूर ज़रूर जलाएँ तुला राशि वाले।
और वृश्चिक राशि वालों के तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग होते हैं या तो आपको बता दें बहुत ही अपने अंतर्मुखी रहेंगे या बहुत गुस्सा में आ जाएंगे वो चीज़। यदि उनको उपाय करना है तो उनको जो केले होते हैं वो 3 केले चढ़ा के हनुमान जी की आपको चालीसा का पाठ करना आवश्यक रहता है। वो ज़रूर करें, मंदिर में कर लें, चाहे वो अपने घर स्थान में कर लें, शुद्ध घी का दीपक जला के करें। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है कि धनु राशि वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे गुरु प्रधान व्यक्ति रहते हैं, एक ज्ञान के प्रतीक व्यक्ति रहते हैं। हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी की जो गठानें होती है हमारे पास, वो कच्ची हल्दी हनुमान जी के सामने रख दीजिए, शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए, अपनी मनोकामना बोल दीजिए, लेकिन 3 बार हनुमान चालीसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सबके लिए मैंडेटरी जी है। बिल्कुल सबके लिए है। 3 बार के, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं होगी, 3 बार में, कलयुग में 3 बार ही करना पड़ेगा आपको। उसमें जो विधान ही है आपको करना ही पड़ेगा, तो जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कवर हो जाएं। कोई भी चालीसा कोई भी मंत्र इनके बगैर नहीं, पीछे तो वही खड़े हैं, आपको बता दें। जी। तो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं। यदि आप एक ही देवता को दे दोगे वो चालीसा, उनके माध्यम से सब तक पहुँचेगी। ठीक है, मकर राशि वाले उनके लिए अब वहाँ पे शनि की राशि आ जाती, कर्मठ राशि आ जाती है। 100% आपको कोई भी, जैसे आपको बता दें, काली उड़द आप चढ़ाइए हनुमान जी के सामने, अपने घर में रखना है, आपको कहीं कुछ करना नहीं, काली उड़द चढ़ा दीजिए और हनुमान जी की चालीसा कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है। और आपको बता दें, कुंभ राशि वाले थोड़ा सा काली तिल ले लें, हनुमान जी को चढ़ा दें, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, शुद्ध घी का दीपक जला के, और 3 टाइम करना है, ये करना। अब मीन राशि, फिर गुरु की राशि आ गई। कुछ भी नहीं करना है, एक जल का पात्र रख लेना, जल के पात्र में शक्कर घोल देना है और वो हनुमान जी को भोग लगा दो आप और अर्पित कर दो। मीन मछली का जो होता है, जल का प्रभाव रहता है, और हनुमान जी को हमने भेंट भी कर दिया और उसके बाद चालीसा कर ली। ऐसे चुटकियों में काम होना शुरू हो जाते, पनौतियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हनुमान जी की कृपा से। और सभी राशियों में ये वैदिक ज्योतिष अप्लाई होता है, करके देख लीजिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, और चैलेंज है, ये चीज़ करेंगे 100% रिजल्ट मिलना, 100 के नीचे आएगा नहीं कि 99 में बोल दो, 100 के ऊपर जाएगा, ये स्थिति बनेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा में क्या होता है कि जब भी आप करिए थोड़ा सा पवित्र रहिए, हमेशा शुचिता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। हनुमान जी बड़े सतोगुणी देव हैं, बहुत सतोगुणी हैं। देने में आएंगे ना तो आपको बिल्कुल छप्पर फाड़ के देंगे, कोई भी हो, ब्रह्मांड में कोई हो, उनसे ना जीता है और ना उनकी जैसी उनके पास शक्ति हैं। जिनके आपने एक चीज़ स्मरण होगा, पूरी रामायण में मेन हीरो कौन है? बजरंगबली। पूरे बजरंगबली, हर जगह उन्हीं के रोल हैं। आपने देखा है कि जब तक रामचंद्र जी परेशान थे, जब तक हनुमान जी की एंट्री नहीं हुई है, और जैसे ही वन में वो मिलते हैं, वो प्रफुल्लित हो गए, गले उनने मिल लिया बिल्कुल रामचंद्र जी से, और रामचंद्र जी ने बोल दिया कि बजरंगबली हनुमान आप आ गए हो मेरे, अब सब काम हो जाएंगे। और देखिए कि उनने सिर्फ कुछ भी उनकी खुराक नहीं, राम नाम ही खाते, जय श्री राम बोल के देख लो उनके साथ। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छा एक पॉइंट बता दें, हनुमान चालीसा करने वाले व्यक्ति सभी चीज़, एक चीज़ ध्यान कर लेना, राम जी की स्तुति पहले या बाद में जरूर कर लेना। यदि राम जी की स्तुति नहीं कर रहे तो हनुमान जी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ये ध्यान रखिए कि बिल्कुल दास हैं उनके। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। वो सब काम कर लेते, उनकी शक्ति याद दिलाने की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है, चौकी मुनि ने साथ दे दिया था तो वो अपना सब भूल जाते, लेकिन जैसे ही उनकी खुराक आपने बोला जय श्री राम, तो वो कहीं भी रहते हैं तो वो बिल्कुल उनका ध्यान रहता कि जी मेरे को पुकार रहा है। कलयुग में 2 ही ऐसे देवता हैं, आपको मैं बता दूं, जी मैं स्मरण कर रहा हूं, आपके माध्यम से स्मरण कर रहा हूं, वो सुन रहे हैं, वायुपुत्र हैं, वायु में व्याप्त हैं। 2 ही ऐसे देवता हैं, गिरिराज महाराज जी और हनुमान जी महाराज जी। स्मरण मात्र से वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, बहुत बड़ी शक्ति हैं। और हवा कहाँ पे नहीं है ये बताइए? जहाँ जहाँ पे हवा है, जहाँ वायु है, वहाँ पे आप हनुमान जी को बुला सकते। मैं आपके माध्यम से बोला कि कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो हनुमान जी को बस पुकार तो ले, वो एक बार पुकार के देख ले, 100% स्थिति होगी वो।
लेकिन अप्लाई कीजिए वैसे। यदि हम किसी को बुलाते हैं, आप यदि हमको बुला रहे हो, सम्मान नहीं दोगे, वो देवी देवता बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे। आपने बुला लिया, ये सब चीज़ कर लिया। हाँ, जब वो गुरुदेव के रूप में हो जाएँगे, सब चीज़ हो, फिर तो चलते फिरते हनुमान चालीसा करो, कुछ नहीं होगा। जैसे हमारी आपकी पहचान हो जाए, बिल्कुल। फिर तो फिर कोई स्थिति बनती ही है ना? कोई भी दिक्कत की स्थिति नहीं बनती, ऐसी हनुमान जी की रहती है। तो वैदिक ज्योतिष में के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो, और 100%, और ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो नहीं कर सकता? और आजकल तो सब राममय चल रहा है, सब चीज़ हो रहा हाँ, है, हाँ, हाँ। सब लोग जागृत हो सब रहे लोग हैं, जाग रहे हैं। और हनुमान चालीसा कौन नहीं जानता? पहले तो भ्रांतियाँ बनाए थे कि स्त्रियाँ नहीं करती। जो देखिए कि जो जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर किया है, और वही उनकी शक्तियाँ ना करें, आज तो सबसे ज़्यादा जो हमारी है महिला शक्ति कर रही हैं। सबको करना चाहिए परम जी। बहुत सही, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मतलब पॉजिटिविटी मेरे को मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ जब आप बताते हो तो उसका प्रभाव ना सामने वाले पे आ ही जाता है। तो जिस तरीके से अब आपने बताया ना कहीं मुझे वो चीज़ें हिट करी है। अभी हम बाहर बैठ के आप बात कर रहे थे जी। कि मुद्रा की, बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए ना। बिल्कुल, मैं आपको मुद्रा, हमारे जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक विज्ञान है, वेदों में मुद्राओं का, हमारी जो पूजन जितनी भी होती थी परम जी, ये जो आपको बता दें जो मुद्राएँ हैं, वो हमारे वैदिक ज्योतिष से चल रही है, वेदों से चल रही है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, तो पहले हमारे जो क्या करते थे, इन्हीं मुद्राओं से, इसको कहते हैं करमाला, जो हम मंत्र करते हैं। तो जैसे आप बैठे-बैठे एक मानसिक जाप होते हैं, कि जैसे मन में जाप कर रहे हैं, एक जपा जप होता है, एक करमाला जप होता है। यदि आपको करना है ओम नमः शिवाय, 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 यहाँ खत्म हो जाएगा। एक एक माला आपकी जो पूरी हो गई, मतलब आपको यदि ये 10 बार करके ऐसे घूमते हुए 10 बार करना, 108 बार की स्थिति बनती। लेकिन हमको क्या करना है कि हम कहीं भी बैठे हैं और हमको एनर्जी चाहिए, इंटरव्यू की स्थिति है या किसी प्रकार की स्थिति बन रही है, अब हमको वो शक्तियाँ चाहिए, कृपा चाहिए, ये लोग भूल गए हैं। क्योंकि आप न पवित्र होते, जैसे भी गए, तो सबसे पहले हमको अपने ये हाथ की ये हथेलियों को ये करके, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दोनों में, और इनमें दोनों में शक्ति, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं। हाँ, मैंने कई बार नोटिस किया जी ये। ध्यान हाँ। रखना, ये गुरु बृहस्पति की जो उंगली हो, ये टच हो जाएगा, ये मंगल की उंगली हो जाती है, इसमें शुक्र का स्थान होता है। वो व्यक्ति, ये मान के चलिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल ले रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतन वाला व्यक्ति है ये मुद्रा का, और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है। ये भी एक मुद्रा है। आपको देखना कि ये सभी चीज़ें मुद्राओं की होती, चाहे मैं ये ऐसे मुट्ठी का बता रहा हूँ ये करके। अब मैं आपको मुद्राओं के बारे में बताऊँगा। आपके जो भी इष्ट देव हैं, है ना, ठीक है, वो इष्ट देव हैं। और अब आपको देखना है कि जैसे आपको कहीं घबराहट हो रही, कुछ परेशानी की स्थिति हो रही है, आपको ये मुद्राएं लेना है, और ऐसे करके, जैसे आपको मान के चलिए ओम श्री राम दूताय नमः ऐसे करते हुए यहाँ ले आए, और ये गुरु पर्वत में लाके ये कर दिया इसमें, और इसमें करके ओम तर्जनी अभ्याम नमः बोल दिया हमने। ओम श्री राम, किसी को कुछ नहीं बनता, ना करें, ओम श्री राम, बस इतना ही कर लें। ओम श्री राम। श्री राम दूताय नमः, ओम नमः शिवाय बोलने, जिसके जो इष्ट हैं वो उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी की दुर्गा है, किसी की गायत्री है, किसी के शिव हैं, वो वही मंत्र करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको तो सीधे सीधे करना है, ओम श्री राम दूताय नमः, यहाँ ले लिया, ठीक है। ओम श्री राम दूताय नमः, यहाँ ले लिया हमने। ओम श्री राम दूताय नमः, ये ले लिया हमने। ओम श्री राम दूताय, ये ले लिया हमने। ओम श्री राम दूताय नमः, ये ले लिया हमने। ओम श्री राम दूताय नमः, हमने ये ले लिया जी। आप अब सुरक्षित हो चुके हो। आपके ऊपर एक एनर्जी जो है वो सात्विक एनर्जी की स्थिति बनना शुरू हो गई है। आपके माध्यम से अभी अभी जो स्थितियां हैं ये पूरे ग्रहों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारी रेखाएं, हस्त रेखाएं, इसमें गुरु भी आ गए, हमारे शनि भी आ गए हैं, ये सूर्य आ गए, बुध आ गए, जी मंगल आ गए, शुक्र आ गए, यहाँ पे चंद्रमा आ गए, राहु केतु सब आ गए इसमें। इनने जैसे ही आपने करा और हनुमान जी को आपने पुकारा, तो ये सभी ग्रह एक्टिव होना आपके शुरू हो गए मंत्रों के द्वारा, और साक्षात हनुमान जी वहाँ पे बैठ गए आपकी रक्षा करने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये जो मुद्राएं होती है,
अच्छे से अच्छा यदि घोर संकट आने वाला हो, बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हो रहे हो, जैसे कई महिलाएं होती हैं वो कहीं अंधेरे स्थान में हैं या कभी अकेले फंस जाएं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि वो हमेशा ये उंगली जो है इस पे ध्यान रख लेंगे, ये गुरु की उंगली है, और इस उंगली को लेके और ये पूरा ये कर लेंगे, ये गुरु की उंगली लेके, इस उंगली को लेके ओम श्री राम दूताय नमः जपने लगेंगे। ओम श्री राम दूताय नमः, आपको सहायता 100% मिल जाएगी, 100% सहायता मिल जाएगी। नेगेटिव कोई एनर्जी आपको यदि टच करने वाली है, नहीं करेगी। आपको मैं बता दूं, ये आपने मुद्रा से बांध दिया सब चीज़ें, आपके अंदर 170 मीटर का एक आभा मंडल चालू हो गया, वो एक एनर्जी आपके लिए चालू हो गई। ये आप क्या करते हो, जब आप बैठते हो ना, मंदिरों को देखा है ना आप कैसे बनते हैं, वो बिल्कुल त्रिकोणाकार रहते हैं, वो कनेक्टिविटी रहती है, ऊपर ब्रह्मांड में शक्तियाँ चल रही हैं, वो शक्तियाँ ऊपर ब्रह्मांड से आपकी कनेक्टिविटी, हम जब ये मुद्राएं करते हैं वो कनेक्ट हो जाते हो आप कुछ भी मंत्र कर रहे हैं, आप देखोगे आपको बिल्कुल शांति चाहिए तो हम ज्ञान मुद्रा ले लेते हैं ना, तो ये ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए आप, बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति हो रही है, आप देखोगे कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, वो आप चाहे ऐसे करके बैठ जाइए चाहे ऐसे करके बैठ जाइए, गुरु की और आपने ये अंगुष्ठ से जोड़ दिया है, तो ये मान के चलिए थोड़ी देर में आपका टेंशन जाने लगेगा, आपके जितने जो है कष्ट हैं वो खत्म होने, एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा होने लगेगा मुद्रा के उससे। और आपको पता है ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपके पूरे 9 ग्रहों की स्थिति इससे आप संभाल सकते, कोई भी नहीं करता, ना पूजन के पहले करता, ना बात करता, ना गाड़ी चलाते समय करता, ना कहीं से आके करता है, कुछ भी नहीं करता। और आपको बताएं कि यदि आपने हाथों को बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छी अप्लाई कर लीजिए मुद्रा के पहले, जितना ज़्यादा जो स्वच्छ हाथ रखता है, आप ध्यान रखना, वो बहुत ज़्यादा आपको लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है। आपने एक मंत्र सुना होगा सभी के, उससे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदे, कर प्रभाते दर्शनम, वो एनर्जी लेवल को लिया जाता है, और सामने के जो ये हमारे है इसमें लक्ष्मी जी हो रही हैं, ये बीच में हमारे सरस्वती हैं, और ये मूल स्थान में गोविंद है। और यदि हम सवेरे उठते साथ इनके दर्शन करना शुरू कर देते हैं तो ये मान के चलिए आपका दिन 100% बहुत अच्छा जाना है। और जब आपने ऐसा बोल दिया ये मंत्र, उसके बाद घिसिए, पूरे चेहरे में हाथ लगाइए, इसमें पूरे शरीर, बगैर नहाए की स्थिति है, पूरे शरीर में आप एनर्जी में आ गए, आप एनर्जी जोन आपने अपना चार्ज कर लिया, ठीक है। आप उठ जाइए, और जैसे मुद्रा का ये करना है, एक मुद्रा की जो स्थिति होती है, धरती माता का चरण स्पर्श आपने ऐसे कर लिया नहीं, धरती माता का जी करके और हमने जी लेके यहाँ लगा लो आप। हमने आज तक बस यही सुना था कि बस सुबह उठ के नहीं, फुचकारना आप होता ये है। लीजिए और आप सूर्य, ये आप ये शनि की उंगली है और ये अंगूठा करके और आप ये लीजिए और आप लगा लीजिए मस्तिष्क में, फिर देखिए आपको धरती मैया की बहुत अच्छी एनर्जी आपके साथ सर चलेगी। ग्रेट, बता, बड़ी ही यूनिक चीजें एक्सप्लेन करी आपने सीरियसली। जी। अच्छा, अभी मैं आता हूँ, अभी हम नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे थे। आज मैं ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, नज़र दोष बहुत चल रहा है। जी अब जी, नज़र दोष जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट आता है, जिसकी बिल्कुल वजह से गृह क्लेश पे भी इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से इंसानों के या जो भी जिसको भी नज़र लगते हैं उनके काम नहीं बनते। तो नज़र दोष एक ऐसा दोष है जो हर चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से, एनी टाइम के माध्यम से, ये एनी टाइम एस्ट्रो के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ कि नज़र दोष पहले तो होता क्या है, किस किस को कैसे कैसे इम्पैक्ट करता है, तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? परम जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको नज़र दोष के मैं इतने आपको उदाहरण दे दूंगा। नज़र दोष वैदिक काल से मैं आपको शुरुआत कर देता हूँ कि क्या होता है। आपने गणेश जी की कथा सुनी होगी कि गणेश जी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसमें 3 कथाएं सामने आती, उसमें से एक कथा मैं आपसे बताऊंगा आपके माध्यम से कि गणेश जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था, और गणेश जी का बहुत अच्छे से जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, और शनि भगवान, सभी देवी देवता बहुत आशीर्वाद दे रहे थे गणेश जी को, लेकिन शनि देव जो हैं अपनी दृष्टि नीचे करके रखे थे। शनि की जो खराब दृष्टियां हैं, एक है तीसरी, वो ऐसा तिरछा करके देखते हैं, एक है 10वीं, वो ऐसा करके देखते हैं, और ऐसी एक सामने की दृष्टि है, वो भी खराब रहती है, लेकिन जैसे इन्होंने वक्र दृष्टि डाली तो ये मान के चलिए वो नेगेटिव रहती, बहुत बुरी। कोई भी व्यक्ति को देखना, वो यदि वो आपको ऐसा तिरछा देखता है, समझ जाना कि ये वो आपको नज़र दोष दे रहा है,
ये आप समझ जाइए। तिरछा जो बहुत देखता है ना, जो आपको ऐसे बात करेगा ऐसे करके, उससे सावधान हो जाइए। उसकी दृष्टि में शनि का दोष है, राहु का दोष है, केतु का दोष है। आप उसमें प्रभावित होने वाले हो, ठीक है। कंजी आँख वाले जो रहते हैं ना कई लोग, वो थोड़ा सा कुछ एनर्जी ऐसी ही रहते हैं, खुश हो जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन नेगेटिव उनने तिरछे से दे दिया, आप परेशान हो जाओगे। हम आते हैं कि शनि देव की जो स्थिति थी वो नीचे दृष्टि करके बैठे थे। अब वहाँ पे देखिए कि गणेश जी का मंगल हो रहे थे, पार्वती जी का बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया कि सब देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे गणेश जी को ये किसी भी प्रकार से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। तो कहते माता आप मत बोलिए इनको देखने के लिए, कहते तुमको देखना पड़ेगा। अब उनकी दृष्टि में दोष था, उनने महादेव ने ही उनको दृष्टियाँ वरदान दिया था। उनने कहा ठीक है माँ आपकी आज्ञा है तो मैं देख देता हूँ। जैसे ही उनने वक्र दृष्टि डाली और गणेश जी का जो है शीश, बिल्कुल समझ लीजिए उसी समय से शुरू हो गई प्रक्रिया। महादेव तो समाधि में लीन रहते थे, यहाँ पे सब चीज़ें उत्सव की स्थिति बन रही। आए और मस्तक विच्छेद हो गया। सबसे बड़ा तो नज़र तो उसका उदाहरण यही हो गया, शनिदेव ने शुरू कर दिया था कि जैसे ही नज़र की स्थिति हुई वो हो गया। एक आपको मैंने उदाहरण दे दिया, वेदों से है। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी ग्रहों की। सेकंड है, आपने देखा ना भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण जी की जो स्थिति है, बकासुर, लवणासुर, इन लोगों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। अब जब वो एक एक दैत्यों को कृष्ण जी मारना शुरू कर दिए, तो आपने देखा था कि यशोदा मैया क्या करती थी, अरे मेरे लाला को इतना सा तो मेरा लला है और इसको कौन सी नज़र लग गई है, किसकी दृष्टि लग गई है। तो वो बार बार राई नून उतारती थी माता उनके, उससे मिर्ची लेके और राई नमक उतारती थी बार बार करके। नज़र दोस्तों कब से चल रहा लोगों ने अभी। अब वो क्या हुआ कि आध्यात्मिकता ख़त्म होने शुरू हुई और भौतिकता आ गई, लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता। अब आप ये देखिए कि जिसका अच्छा काम खराब होने लगे, जिसकी बहुत ज़्यादा स्थिति, यदि वो बीमार होने लगे, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई बच्चा अच्छा हंसता खेलता हुआ बीमार होने लगे, दूध ना पिए, नज़र लगी उसको, बहुत ज़्यादा नज़र की स्थिति लगी है। यदि किसी का व्यापार ठप हो रहा, नज़र लगी है, अब मैं आपको बता दूं, और नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके ऊपर चल रहा है। आपको एक उदाहरण मैं दे दूं कि यदि फिल्म इंडस्ट्री का एक उदाहरण दूं, अमिताभ बच्चन सबसे बड़े माध्यम इस उदाहरण में। आपको मालूम है कि उनकी जो स्थिति थी, एक समय बिल्कुल वो डूब गए थे, ठीक है। उनके ऊपर उसी समय शनि का प्रभाव शुरू हुआ था और शनि का प्रभाव होने के साथ साथ एक नज़र की जो स्थिति बनी थी, उनने साउथ में एक पूजा कराई थी नज़र दोष उतरवा के। तो 108 जो हंडिया होती है वो उनके निवास स्थान में पूजन करके और वो उतार के फोड़ी गई। साउथ के ब्राह्मण आए थे, नज़र का इफेक्ट। उसके बाद देखिए वो कौन बनेगा, करोड़पति की स्थिति बनी, चले गए, कहाँ पे स्थिति बन गई। यदि मैं आपको सबसे अच्छा एक उदाहरण दे दूं, यदि नज़र लग गई व्यक्ति की पहचान कैसे करें? हाँ, अब आप बताओ कैसे करेंगे? वो स्थिति बिल्कुल नॉर्मल, ये जो है नीचे का हिस्सा सूज जाएगा, सूज जाएगा, वो अलग आपको सूजा दिखने लगेगा, ये हिस्सा भारी होने लगेगा, आपका भारी रहेगा, आप जितने भी बात करोगे एनर्जी लेवल डाउन होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हम नज़र तो ऐसे उतार सकते हैं, उसकी कई विधियां हैं आपको बता दूं। लेकिन क्या होता है कि आजकल ये बहुत अच्छा चला है, नमक उतार लेना। सबसे अच्छा तो है कि नमक को उतार लीजिए 7 बार उससे एंटी क्लॉकवाइज करके, और आपके यहाँ कोई भी फ्लश वाली जगह वहाँ फ्लश कर दीजिए। ये सबके लिए कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि जैसे कभी कभी बच्चों को लग जाती है नज़र, तो जैसे बच्चों को यदि नज़र लग रही है तो आपके घर में काले कलर का आप धागा ले आइए। ये काले कलर की पहले माता लोग चिंदी रखती थी, सूती चिंदी रखती थी, वो लाके तो काले कलर का धागा लीजिए और वो बच्चे के ऊपर से पूरा नापिए, जितनी भी हाइट है। आपकी जो देहरी होती है, चौखट होती है ना, उसके बाहर तेल में डुबो के और उसको टांग दीजिए और उसको नीचे से जला दीजिए। अब आप स्मरण कीजिए कि जो जो स्थान में बच्चा खेला था, जिस जिसके पास से गया था, उसका स्मरण करते हुए उसमें आग लगा दीजिए। जो बच्चा दूध नहीं पी रहा होगा वो तुरंत दूध पीना शुरू कर देगा।
100% है। वो धागा जलता जाएगा, धीरे धीरे नज़र उतरती जाएगी, उसकी नेगेटिविटी चली गई, क्योंकि नेगेटिविटी उस काले धागे में आ चुकी है। और काला जो चीज़ है वो नेगेटिव का प्रतीक होता है, मैं आपको बता दूं। और तेल जो होता है शनि का माध्यम होता है। फिर शनि आ गए, मैंने आपसे चर्चा करी थी, फिर शनि आ गए। शनि की स्थिति बनती है, जिस व्यक्ति ने नज़र उतारी उसका शनि गड़बड़ है, राहु केतु गड़बड़ है जिसने लगाई। और कैसे नज़र लगती है, ये मान के चलिए कि कोई सब चीज़ों से संपन्न हो और उसको वो औरत बहुत सुंदर हो, लेकिन उसको संतान ना हो, तो लोग बोलते बांझ है, बोल देते, उसको दुख लगता है। और यदि उसको बच्चे नहीं हो रहे और वो कोई बच्चे को देख लेती है, तो एक अंदर से लगती काश मेरा भी बच्चा होता, वो नज़र लग जाएगी। काश जो आ गया ना, वो आप भी फील कर लेंगे। एक अच्छा उदाहरण दूं आपको। आप तो प्लेन में जाते हैं परम जी, ट्रेन में जाते, सफ़र करते हैं, उसमें करते हैं। कुछ लोग आपको बहुत ही न जानते, किसी को भी नहीं जानते हैं आप, वो अच्छे लगने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे अगल बगल आते ही साथ हमको बहुत ख़राब लगने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, खड़ा खड़ा हो गया। आपने ये कभी गौर किया? मैंने एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। जी। और ये भी हुआ है कि जैसे मान लो कहीं पे हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, मैं आपसे लेट्स एग्जांपल की इससे मीटिंग के लिए मिला, तो कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाला ना बैठ के मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत फोर्सफुली बोलना पड़ रहा है, यानी कि मेरी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है और मैं ड्रेन हो रहा हूँ। जी ये मैंने बहुत टाइम फील किया है। जी। तो आप देखना कि जो व्यक्ति आसपास है वो आपको नज़र लगा रहा है, ये समझ जाना। आपकी एनर्जी लो हो रही, या कोई व्यक्ति आप जिसको जानते ही नहीं, वो जिसका किसी आपसे मतलब ही नहीं है, वो अपने काम में लगा, आप अपने काम में लगे हो, लेकिन उसमें बहुत नेगेटिव है, राहु केतु और शनि गड़बड़ है ना। और वो देख देगा, अरे क्या टी शर्ट पहने हैं परम जी, क्या गजब के पॉडकास्ट इनके चलते हैं, बस उतना तो काफ़ी आपको नज़र लगने के लिए। जो एक आपने सुना होगा ना कि 24 घंटे में वाणी में सरस्वती आ जाती है सभी के। और जो नेगेटिव व्यक्ति है ना, तो उनके साथ है ना सरस्वती के साथ कुललक्ष्मी भी चलती हैं। जो कुललक्ष्मी होती हैं, और वो एक दोष होता है नज़र दोष का, वो व्यक्ति देख देगा ना, तो उसमें वो आपको नेगेटिव एनर्जी तुरंत प्रभावित कर देती। जो नज़र दोष है उसको आपको प्रभावित कर देगा, आपको ख़राब लगना शुरू हो जाएगा, ये व्यक्ति कैसा चला जाए। और जैसे ही वो व्यक्ति जाता, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, यार बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ लोगों को देखोगे कि वो आपके सामने हंसते खेलते रहते हैं, उनमें पॉजिटिव यदि एनर्जी रहेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। नज़र दोष की जो स्थिति है उनके माध्यम से आपको नहीं आ रही, तो ये नज़र दोष है, आपके जो कई लोगों के अभाव हैं, कमियां हैं, उनके द्वारा लग जाती है। और आप कुछ उपाय करके देखें, उससे 100% आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब इसमें यदि आप हनुमान जी का उपाय करना चाहें, यदि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया हो और स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा हो, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में, समझ लीजिए कि नज़र दोष है, सब दवाइयाँ आप कर लिए हो और वो ठीक नहीं हो पा रही, तो आप ये देखिएगा कि नज़र दोष है, कोई भी आप देखिएगा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर चले जाइए, और जो संजीवनी पर्वत उठाए हो वहाँ जाइएगा। 11 नारियल लेने पड़ेंगे आपको, और 11 किलो गुड़ ले लीजिएगा, 11 पान के पत्ते ले लीजिएगा। जो भी व्यक्ति है उसका नाम ले लीजिएगा, यदि वो जा सके तो उसके नाम से वहाँ उसको हाथ लगा के चढ़वा दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ करवा दीजिए, और आप वहाँ बैठ के 2 मिनट उनको बैठा दीजिएगा। उसी समय से कपूर की आरती ज़रूर करवा दीजिएगा हनुमान जी की, ठीक है। और आप देखेंगे वो व्यक्ति को दवाई लगना शुरू हो जाएगी, नज़र दोष जाना शुरू हो जाएगा, 100% ये स्थिति बन जाएगी। हनुमान जी के यदि माध्यम से करना चाहते हैं, आपको एक और मैं माध्यम बता दूं, बहुत, यदि आप देखिए, अब आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, नज़र दोष में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें नाक जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा नींबू पड़े हैं रोड में, शनिवार मंगलवार ज़्यादातर लोग अपने यहाँ से उतार के फेंक देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसका एक चीज़ है कि जो नींबू होता है ना, वो पृथ्वी का प्रतीक होता है, और जो वो 7 मिर्ची होती है ना, वो 7 प्रमुख ग्रह हैं, और वो जो धागा होता है ना, वो राहु केतु है, छोर है वो। अच्छा, काला ओके। धागा वो राहु केतु है, उसमें वो टांगा जाता है। उस नींबू में जो जो घटना 7 दिन में होगी, वो सब एब्जॉर्ब करेगा, सब चीज़ होगा। अब ये मान के चलिए कि कोई साउथ फेस वाले घर है, उसके यहाँ वो पूजन हुई और वो उसने उतार के फेंका,
तो अभी तो सबसे अच्छा एक उदाहरण था कोरोना का, कि हाथ आप मिलाओ और आपको कोरोना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आपको नज़र फैलने का उदाहरण है कि वो नींबू आपने कचरा और वो आपके ऊपर चीज़ ट्रांसफ़र हुई, और जब तक आप उसका उपाय नहीं कर लोगे तब तक आप परेशानी की स्थिति में आ जाओगे। एक नज़र दोष लगने से एक सामने वाले के शरीर पे, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप क्या इम्पैक्ट आ सकता है? मैं आपको परम जी बता दूं कि आपके माध्यम से कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, अच्छा खासा जो व्यापार है वो आपका बिल्कुल शून्य पे आ जाओगे। कितना भी आप प्रयास कर लोगे, स्थिति आपकी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, यदि अच्छे से अच्छा एक बॉडी बिल्डर है, उसको जब नज़र दोष की स्थिति लगती, वो बीमार रहने लगेगा, उसका बिल्कुल स्थिति खराब होने लगेगी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा जी 100% स्थिति, जब तक वो नज़र उतार नहीं लेगा। और आपको बता दूं कि यदि किसी प्रकार की यदि आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं किसी कार्य में, जैसे मान के चलिए कि आप कलाकार हैं, कई लोग कलाकार होते हैं, आप एक चीज़ अब गौर कीजिएगा कि जितने भी कलाकार हैं, जिसमें से अभी देखा गया है, कई मॉडलों को भी देखा गया है, पैर में एक ब्लैक कलर का धागा भी डाले रहते, काले कलर का धागा। वो जिमा समझिए कि फैशन है। वो जो काला धागा है ना, आपकी 3 शक्तियाँ चल रही है। एक आसमान में रहने वाले, एक पृथ्वी में विचरण करने वाले जो वो रहते हैं नेगेटिव एनर्जी, एक पाताल से आती है। आपने पैर रखा और वहाँ से वो एनर्जी प्रवेश कर रही है। अब हमको बचना है ना वहाँ पे, तो ये मान के चलिए कि वो काला धागा हम मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में ले जाके और दाहिने पैर में बांध दीजिए आप। नज़र नहीं लग सकती आपको, अच्छा। बिल्कुल नज़र नहीं लगेगी। और आप एक काले कलर का धागा, अब जैसे जो मर्द हैं तो वो इस प्रकार से जैसे मैं पहना हूँ, आप ऐसे धारण कर लीजिए इस आपने तो प्रकार। काफी कुछ पहना हुआ है। जी, मैं तो वो स्थिति है, तो जी तो मैं धारण कराया हुआ हूँ सभी लोगों के लिए। अब एनर्जी ट्रांसफ़र करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेके चलना पड़ता वैसे है। क्या क्या है ये? जी परम जी, ये गोमती चक्र है, ये कवच है, हाँ। ये हमारे सिद्ध रुद्राक्ष कवच है, ओके। ये हमारे पे जी ह्रीम यंत्र है जो पहना है मैंने। इससे क्या होता है? जी ह्रीम दुर्गा जी का है यंत्र है। आपको एक चीज़ बता दूं, दुर्गा जी का एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये निर्वाण मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालका, क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते। आप इन मंत्रों को आप लोग भूल गए, सब लोग भूल गए। कोई भी एक बार भी ऐंग नहीं बोलता, एम नहीं बोलता, ह्रीम नहीं बोलता, क्लीम नहीं बोलता है, तो आपको मालूम है जो आधार शक्तियाँ दुर्गा जी का काम कर रही हैं, उन्हीं को आप नहीं पुकार रहे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, पूरी सृष्टि की रचना करने वाली, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, पूरे सृष्टि की पालन कर रही हैं, क्लीमकारी काम रूपी, जो आप काम कर रहे हैं वो सब चीज़ें उनकी शक्तियाँ हैं। तो ये ह्रीम है, जिसके भी पास ये यूनिक चीज़ है। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये धारण करने वाले की हार नहीं हो सकती, नज़र नहीं लगती, किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। हाँ, दुर्गा चालीसा करना पड़ेगा आपको और माता जी की शरण में आना पड़ेगा, तो ये ह्रीम यंत्र कहलाता है। और इससे हर प्रकार की, जिसको हर प्रकार की यदि इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही, वो ह्रीम यंत्र जरूर धारण कर ले। ओके महाराज जी, एक चीज़ बताओ, बिकॉज जो आप काम करते हो, आप एस्ट्रो भी करते हो, न्यूमरो भी करते हो और रेमेडीज भी शेयर करते हो, कहीं ना कहीं आप एक ऐसा काम कर रहे हो कि दुख वाला काम कर रहे हो। आपके पास कोई भी खुशी इंसान नहीं आएगा, जी जिसको कुछ ना कुछ दुख होगा वही आएगा। जी। तो कभी आप पे नहीं इफेक्ट आता इन चीज़ों का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रमुख चीज़ें जो इनके धारण करने का जो मतलब है, लोग अब जब हम लोग चलते हैं, अब ये मान के चलिए कि एक डॉक्टर ही समझ सकता है कि दूसरे डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी है। ठीक है, ऐसे ही जानकार व्यक्ति ही समझ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या धारण किए हुए हैं। आप जो ये ध्यान रखिएगा कि यदि मैं ये धारण किया हूँ, ये मैं हटा दूंगा ना, तो आपको कर्ण के कवच की एक चीज़ मालूम होगी। कर्ण जन्म काल से ही कवच पहन के हुए थे, कवच कुंडल, ठीक है ना। जब तक उनके पास वो कवच था, कोई उनको मार नहीं सकता था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हनुमान जी का प्रतिदिन कवच करता हूँ, हनुमान जी का मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ,
हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और हमारे दुर्गा जी माता जी हैं उनकी सप्तशती का पाठ होता है। तो ये एनर्जी जो है तो ये उन्हीं के माध्यम से हम आपको देते हैं, नहीं तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण दे दूँ कि जब डॉक्टर बैठता है ना, तो वो जब बैठेगा तो वो आपके सामने एलर्जी की गोली खा के ही बैठता है, नहीं तो वो तुरंत बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, वो क्या फिर उपाय करेगा। तो यदि किसी पहलवान को 100 किलो उठाना है तो उसको 200 किलो का अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको यदि किसी के लिए इतने लोगों को हमारे माध्यम से वो ठीक हो रहे, तो वो हमको प्रतिदिन हनुमान चालीसा से लेके और ये जो यंत्र हैं, रत्न हैं, वो धारण करने से बहुत लाभ होता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ज्ञान का भंडार है ना, मैं शायद इस पॉडकास्ट में पूरा कवर अप ना कर पाऊँ, बिकॉज हर चीज़ में आपके इतने तर्क और वितर्क हैं कि वो बहुत चीज़ें खिंचती चली जाएंगी। अभी जब हम बाहर बैठे थे, आप एक चीज़ और बता रहे थे कि अगर बजरंग बली का एहसास करना हो तो एक आपने बताया सुगंध बताई थी मेरे को, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना प्लीज़। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हनुमान जी महाराज का स्मरण करते समय। हनुमान जी की सेवा करते हुए मैं बचपन से समझ लीजिए कि जब से होश संभाला है हनुमान जी की सेवा ही कर रहे हैं, हनुमान जी की ही कृपा है। और हम लोग भी सुनते थे और एक क्या होता है कि हनुमान चालीसा बहुत करते हैं। मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ ना तो मेरे अंदर बिल्कुल सिरहन आ जाती है, एक ताकत आ जाती है। तो हनुमान जी की कृपा से ऐसा स्थिति बनी कि कई लोग को नहीं मालूम है कि दैविक कृपा क्या होती है। आपके माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से चैलेंज करके बता दूं, और आपका पॉडकास्ट कोई महात्मा, सिद्ध और कई ऐसे ज्ञानी ज्योतिषाचार्य हैं, वो जानकार, कई तांत्रिक देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके ऊपर कुछ कृपा होती है, तो जैसे मैं 3 संध्या करता हूँ, तीनों संध्याओं में हनुमान जी का स्मरण रहता, पूजन होता, देवी भक्त हूँ मैं। लेकिन क्या होता कि मैं बहुत दिनों से सोचता था कि कैसी कृपा होती, प्रभु दिखते कैसे, क्या सब होता है। स्वप्नों में आपको सब चीज़ें प्राप्त होती, स्वप्न में सब चीज़ होंगी, आपकी इतनी ताकत नहीं है कि सामने देख लें। हाँ। देवताएँ 10 फुट ऊपर चलते हैं। पहले तो आपको बता दूँ, देवता ज़मीन में नहीं चलते, देवता धरती से 10 फुट ऊपर होते हैं। और दूसरा ये बता दूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति जो होती है सबसे पहले, कि 4:30 बजे का जो समय होता है, 5:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय, और जो स्थिति हो जाती है वो 3:26 के बाद से स्थिति शुरू हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त की। धीरे धीरे वो पॉइंट शुरू हो जाता है। और क्या होता है, मैं कितना भी काम कर लूँ, जागरण कर लूँ, क्या मैं पुस्तक पढ़ने का, ज्योतिष पढ़ता रहता हूँ, मनन करता रहता हूँ स्वाध्याय, उसके करने के बाद ही मैं सोता हूँ। और मैं सो भी जाऊँगा, वो स्थिति ये मान के चलिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाती है। क्या होता है कि जब पूर्णिमा की स्थिति आती है, तो 11 से लेके पूर्णिमा की जब स्थिति होती है और ब्रह्म मुहूर्त चलता है, और आप कैसी भी स्थिति में हो, आपको कस्तूरी मृग की खुशबू और चंदन की मिली जुली इतनी तेज खुशबू, आप जहाँ सोते, जैसे जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ आना शुरू हो जाती है। और आपको बिल्कुल, आप नींद में हो, निद्रा में हो, सब चीज़ हो, क्योंकि मैं क्या होता हूँ, रात को जब सोता हूँ तब भी स्मरण करके सोता हूँ भगवान से। अब कौन सा पल आखिरी है आप नहीं जानते नहीं ना, जानते। तो उस समय करके, और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता, वो खुशबू आप सूंघोगे, कोई खुशबू वैसी है ही नहीं। मैं इतनी दुकानों में ढूंढ चुका हूँ, कोई नहीं बना सकता वैसी खुशबू। वो खुशबू आती है, पूरी आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, और आपको जब ऐसा लगता है, आँख आपकी खुल रही होती है आधी उसमें, कि कोई तेज बहुत सफ़ेद कलर का जो पुंज है वो आपके सामने खड़ा हुआ और एकदम से खिड़की से निकल गया वो। और कम से कम आपको बताऊं कि वो 30 सेकंड की जो स्थिति कमरे में होती है, वो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और ऐसी सुगंध जो कहीं आपको नहीं मिलेगी वो आती है। वो देवताओं का आपको प्रत्यक्ष एक आशीर्वाद है, वो चलता है, वो आपके साथ चलते हैं और वो आपको अपनी उपस्थिति बताते हैं कि हम हैं। तो पूर्णिमा जो होता है देवताओं का होता है, और जो कृष्ण पक्ष अमावस्या होती है वो पितरों की होती है। तो जब यदि आपको संकेत मिलेंगे पूर्णिमा की तरफ, तो कोई ना कोई देवता या गुरु आपके ऊपर कृपा कराए। तो मैं तो हनुमान जी महाराज को सोचता हूँ कि गुरुदेव कोई ऐसी कृपा है आपकी कि ये हमको फील हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती। तो ये एक वाक्य है जो मेरे साथ हमेशा होता है, और जब करना होता है, जब ऐसी स्थिति बहुत याद करते हैं,
फिर वो शक्ति आके वो प्रत्यक्ष आपको वो आभास करा देती। तो हम लोग भी इतना आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप इतना जी सब करते हो, नेगेटिव भी आते होंगे, तो कोई पॉजिटिव मेरे साथ चल रहा है तो नेगेटिव नहीं आ सकता। ये हाँ, है। उनके पास तो कौन ही नेगेटिव भटकेगा। जी। बट वैसे मुझे ऐसा लगता है जो बातें अभी आपने बताई हैं, आपकी बजरंग बली पे, मतलब बजरंग बली की आपके ऊपर बहुत अपार कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है। आप ये मान के चलिए कि हनुमान जी के बगैर मैं कोई भी चीज़ करना नहीं चाहता और मेरे लिए बिल्कुल अधूरा है। मैं हर चीज़ का श्रेय देता हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताऊँ कि मैं पहलवानी करता था। हाँ, वो लगता भी देख के मेरे को है आपको। हाँ। मैं पहलवानी करता था। पहलवानी करते बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था और मैंने खूब बॉडी बिल्डिंग करी है। और मैं 4 पीढ़ी हमारे यहाँ जो है ज्योतिषाचार से चल रही। पिताजी बोलते रहे ज्योतिष तुमको पढ़ना है, ज्योतिष पे ध्यान देना है, ढाई का गुणा तुमको करना है तुम्हें ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है पार्ट। मैंने कहा ढाई का गुणा बिल्कुल करेंगे, सब चीज़ करेंगे। हनुमान जी की ही ऐसी कृपा है कि ये मान के चलिए कि आज की जो स्थिति है कि ज्योतिष इतनी अच्छे से समझ में आता है, हर चीज़ इतने अच्छे से समझ में आती है। बड़े-बड़े विद्वान हैं, उनके सामने मैं शायद बहुत छोटा हूँगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी पकड़ लेता हूँ कि जिससे कम से कम 1.5 लाख लोग जो हैं, आज मैं उनकी जो है समस्याओं का समाधान कर पाया हूँ। और एनी टाइम एस्ट्रो में मैं भी हूँ, तो उसमें भी ऐसे लोग आते हैं जिनकी मैं समस्याएँ समाधान कर पाता हूँ। और वो भी और देखिए मैं कैसा टर्न हुआ कि बचपन की स्थिति थी बॉडी बिल्डिंग की और आज पूरी आध्यात्मिक स्थिति है, पूरी ज्योतिष की स्थिति है। एक तरफ आपकी फिजिकल पावर होगी, एक तरफ आपकी मेंटल पावर होगी, जी। दोनों को आपने मिला दिया। जी। ये बड़ी कमाल की बात बिल्कुल। है। मतलब आज पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे चैनल के ऊपर बॉडी बिल्डर वास्तु आए हैं, बताओ। हाँ? अरे! ये मेरे को बड़ा इंटरेस्ट लगा सर इसमें। जी। एनी टाइम वास्तु से मेरे को भी ये पता लगा था कि जिन लोगों ने आपके साथ में कंसल्ट किया है, जिन्होंने अपनी समस्याएं डिस्कस करी हैं आपसे, 30 से 35 ऐसे केसेस आए थे जिन्होंने आपसे डिस्कस करने के बाद आपने उनको सुसाइड से भी बचाया है। तो उसमें 1-2 किस्सा शेयर करो कि मेजर केसेस कौन से थे, किस वो स्टेज आ जाती है कि बंदा सुसाइड की तरफ चला जाता है, और आपने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया, वो एक बार शेयर करो प्लीज़। परम जी बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। मेरे को इतनी खुशी होती है इन लोगों की सहायता करने में। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एनी टाइम एस्ट्रो के माध्यम से कुछ लोग ऐसे आते हैं। अच्छा मैं रात्रि में भी थोड़ा जागरण हो जाता है, 1-2 बजे तक कुंडली देखते हैं उसमें। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी मेरे यजमान जुड़े उसमें कि जो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से बोला। मैं पहला उदाहरण दे दूँ कि एक की तो उनको नौकरी जो है, वो 3 महीने से नौकरी छोड़े बैठे हुए थे। उनके पास नौकरी नहीं थी, बहुत प्रयास कर रहे थे, किसी भी प्रकार का उनका जो जॉब है वो चल नहीं पा रहा था। वो स्थिति बन रही और वो बहुत प्रयास कर रहे, वो मेरे पास आए हैं एनी टाइम एस्ट्रो में। और उनने बोला कि पंडित जी ये आखिरी बार मैंने ये जो है एनी टाइम में आ रहा हूँ, मेरे को बहुत ज्योतिषाचार्य लोगों ने मूर्ख बनाया है और बस मैं अब आत्महत्या ही करूँगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं कर्ज में हूँ, मैं बहुत बड़ी बुरी स्थिति में हूँ। मैंने कहा बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा आपको सलाह दूँगा, हो सकेगा बहुत अच्छे उपाय बताऊँगा। तो कहते गुरुजी मैं उसमें कॉल पे बात कर लूँ? पहले भी चैट पे थे, फिर उसमें कॉल में मैंने बिल्कुल आइए आप। कॉल में बात करें, रोना शुरू कर दिया कि मैं तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा मत बोलिए। हमने कहा मर्द होते हैं वो बिल्कुल हार नहीं मानते। उनको मैंने समझाया, आप कैसे हार मान रहे हो? उनकी कुंडली मेरे पास रही, मैंने देख के बताया। हमने कहा आपकी जो स्थिति है, हमने कहा 2 से 3 महीने के अंदर में बहुत पॉजिटिव होने वाला है सब चीज़ और आप बात कर रहे हो। हमने कहा आपको मैं कुछ उपाय बताऊँगा। मैंने आपको बता दूँ राहु और केतु और शनि के ऊपर काम करना शुरू करा उनके ऊपर और उनके कुछ उपाय बताए, पूजन बताई, कुछ रत्न धारण कराए, हनुमान जी का एक प्रयोग कराया मैंने, मैं कराता ही हूँ सबको। और 1 महीने बाद वो वहाँ से चले गए। मैंने उनको हनुमान जी की एक सौगंध दे दी थी कि आप आत्महत्या मत कीजिएगा। 1 महीने बस दे दीजिए, कर लीजिए ये। 1 महीने बाद आए। वो मेरी से धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे थे। मैं खुश हो रहा था कि ये जीवित हैं, इनने आत्महत्या नहीं की। वो उनकी नौकरी लग गई थी, बहुत अच्छी पोस्ट में नौकरी लग गई थी और बहुत खुश थे पहले की स्थिति से। और जो व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही थी, वो व्यक्ति नौकरी बदल रहा था।
और आज की भी जो डेट है वो पोजीशन में सिर्फ बढ़ रहे हैं। आज भी बात होती है आपकी उनसे? 100% बात होती है। मेरे से पूछे बगैर वो एनी टाइम एस्ट्रो में कुछ भी नहीं करते हैं और मेरे से ही पूछते हैं। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि जो भी चीज़ बताते हैं बहुत अच्छी स्थिति से। तो मतलब जी मान के चलिए कि देखिए 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने आत्महत्या करने से बचाया। उनको जो भी चीज़ें बताई उनको बहुत अच्छी स्थिति हुई। वो उनके पास जॉब नहीं था, बहुत अच्छी स्थिति में हो गए। जनरली कौन-कौन से केसेस आते हैं, जैसे जॉब वाला हो गया? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको एक और बता दूं कि एक लव अफेयर था हुँ, और वो मेरे पास आए कि पंडित जी मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं बहुत तो मन में शौक हो जाता, मेरे को हुँ, दुःख होता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आत्महत्या के बाद मुक्ति नहीं है। वो सोच रहे हैं ना कि ये स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म शरीर भी है। हुँ, मैं उनको पहले समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ। ग्रहों की स्थिति देख के मैं हुँ, बताता हूँ हुँ, उनको और पूरी, और जब ये सब चीज़ों को बता के कॉम्बिनेशन में कुछ उपाय बताता हूँ, वो व्यक्ति को, उनके लिए क्या हुआ था कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको धोखा दिया, उनका यूज़ किया और उनको बदनाम भी कर दिया, जिसके कारण उनकी जॉब भी चली गई। जॉब चली गई, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने सोच लिया रहा कि वो सुसाइड करेंगे। हुँ, उन्होंने बोला कि पंडित जी ये आखिरी आपसे बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा ऐसा मत कीजिए। आप यदि जा ही रहे हो चले जाइएगा, थोड़ा-सा 1 महीने बाद चले जाइएगा। ओके। मेरे को आप दे दीजिए कुछ समय, ये उपाय कर लीजिए। मैंने उनको कुछ उपाय बताए। वो उपाय उन्होंने कहते पंडित जी 100%। मैंने कहा 110% आप बिल्कुल सक्सेस होने वाले हो। उनने बड़े श्रद्धा भाव के साथ शनि का एक उपाय मैंने बताया था, वो हनुमान जी का एक हुँ, उपाय बताया था वो, और एक पूजन होती है वो हुँ, करा। 15 दिन बाद आया, गुरुजी साक्षात दंडवत आपको बहुत-बहुत प्रणाम, मेरा जॉब लग गया। मैंने कहा खुश हैं? कहते ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति है और अब मेरे उसे, और सबसे अच्छी स्थिति है कि मेरे परिवार में पुराने जैसी स्थिति आ गई। जो मन में एक वो स्थिति चलती थी, खराब स्थिति चलती थी, वो ख़त्म हो गई। उन्हें धन्यवाद। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैंने एनी टाइम एस्ट्रो के माध्यम से कुछ उपाय बताए हैं और वो आज ज़िंदा हैं, खुशी है और सक्सेस है, सफल हो रहे हैं। सबसे प्रमुख चीज़ है। तो सबसे प्रमुख तो ये रहता है कि मैं व्यक्ति को कोशिश करता हूँ कि वो किसी भी प्रकार से पहले मेरी बात सुन ले। हुँ, हुँ, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप हार मत मानिए। आपके यदि ग्रह ठीक कर दिए जाएँ किसी विधि से, वो जो उपाय यदि सटीक आप कर लें, छोटे-छोटे से उपाय हैं, 100% आप सफल होंगे। आप बिल्कुल उदास मत होइए। परफेक्ट है, बिकॉज़ देखो सुसाइड ना एक बहुत बड़ा कहने को तो हमने बोल दिया सुसाइड, बट देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा तर्क-वितर्क है और एक बहुत बड़ा मामला भी है आज की डेट में जी, कि कहीं न कहीं लोग बाग एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहे हैं, जी, जी। डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देन उसके बाद वो सुसाइड वाले पॉइंट पे आते हैं। तो बिल्कुल। अगर ऐसी कोई भी समस्या हो चल रही है तो एनी टाइम के पास में जाना, और सर बैठे ही हुए हैं, तो जो भी आप पूछोगे वो सर डेफ़िनेटली बताएँगे। अब मैं आता हूँ सर इस चीज़ पे, ये मैं शुरू स्टार्टिंग से ही मैं पूछने वाला था, जी, बट जी। मैं कहा चलो कोई नहीं, पॉडकास्ट के बीच में पूछते जी। हैं। इसके बारे में बताओ सर, क्या-क्या रखे हुए हैं आपने? देखिए ये ये तो हमारे बाहर से लिया हुआ ये आप। आपके यहाँ ही लगा था। ये हुँ, चंपा का वो है, पीला हुँ, चंपा का फूल है, भगवान विष्णु को चलता है। इसके माध्यम से भी आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय होते हैं लाल किताब के कि जो आप अप्लाई कर लें घर में। जैसे ये मान के चलिए कि यदि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, ठीक है? विवाह नहीं हो रहा है, वो ये चंपा का फूल भगवान विष्णु को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दे। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर वो श्रद्धा भाव से, देखिए मैं तो एक लेके आया हूँ, हुँ, उसकी जो मात्रा रहती है वो 27 फूल लेना चाहिए अच्छा, और 27 फूल ही भगवान विष्णु को चढ़ना चाहिए और 27 फूल चढ़ा के आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए, 100% शादी पक्की होगी। ये मैं आपको बता दूँ। ओके, ये जितनी भी जो जड़ी-बूटियाँ हैं, वो हमारे आस-पास हैं। इसको कहते हैं, जैसे आपको कहते हैं वनस्पति शास्त्र। ये वनस्पति शास्त्र आपको मतलब जैसे आपकी जो स्थिति है रंक की है, आपको राजा बना देगा। बिल्कुल भिखारी है वो आपको धन बना, छोटी-छोटी जो जड़ है, हुँ, उसकी स्थिति जो रहती है, हुँ, वो व्यक्ति को बनाती है। ये अशोक की पत्ती है। हुँ, हर जगह लोग लगाते हैं।
इसका लोगों को उपाय ही नहीं मालूम है, क्यों लगाते हैं। इसका भी उपाय होता है? आपको मालूम है कि रामायण में माता जो सीता थी अशोक वाटिका में बैठी हाँ। थी, और जो हनुमान जी किस वृक्ष पे बैठे थे? अशोक वृक्ष पे बैठे थे। इसी वृक्ष में उनने मुद्रिका फेंकी थी। ये तो अच्छा। वरदानी वृक्ष है। और यदि ये इसके बंधन मार 11 की मात्रा में आप अपनी चौखट में लगाना शुरू कर दीजिए, आप सिर्फ 1 महीना करके देख लीजिए, आपके यहाँ से 70% वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वास्तु दोष खत्म, और उस घर में किसी प्रकार का भी जो दुख और शोक होता है, ये शोक नाशक होता है। तो ये आप कर सकते हो। और यदि आप बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में रहता है, इसकी 5 पत्ती अपने सिरहाने रख के सोना शुरू कर दीजिए। इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी कि किसी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं ये बता दूं, तो अशोक की पत्ती बाहर लगी है, उसका प्रयोग कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल जी मान के चलिए तोड़ के फेंक दे रहे। आप लगा के देख लीजिए, पूजन स्थान में रख दीजिए। जो आप दीपक जलाते हैं ना, उसके नीचे 5 पत्ती रख के दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। एनर्जी लेवल 100 गुना बढ़ जाएगा। इसमें वो ताकत है। ये तो बहुत सही सटीक फैक्ट बताया आपने। बिल्कुल 100% चीज़ है। और ये रुद्राक्ष ये क्या है सर? जी सर, हम लोग जो वास्तु की जो एनर्जियाँ रहती है, आपको बता दें कि ये रुद्राक्ष की जो स्थिति है, इससे एक तो वास्तु की जो स्थिति पता करते हैं हम लोग जाके, और यदि अच्छा। आपके जो ग्रह हैं, हाँ। नेगेटिविटी है आपके अंदर, कौन सा ग्रह है, वो स्थिति ये तो पता मेरे करके। अंदर तो बहुत सारी मुझे लगता है नेगेटिविटी होगी। चेक कर लो आप, आज लाइव सेशन चल रहा है ये वाला। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ। देखिए, जैसे ये रुद्राक्ष है, ये गरुड़ मुद्रा होती है। गरुड़ मुद्रा को जैसे ही आप करोगे, जी पकड़ लिया, और ये हमारे रुद्राक्ष जैसे आपने हाथ फैला दिए, इसको फैला लीजिए। अच्छा, हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये स्थिति में कुछ भी नहीं करूँगा, बिल्कुल शांत की स्थिति है। एक मंत्र होता है, मैं मंत्र की स्थिति बोलूँगा। आपकी जो बुद्ध की एनर्जी है वो समझ में आए, बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए कि सोचने की स्थिति बनती है, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति लेते हैं। एक जगह आपका मन नहीं चलता, 3 जगह की स्थिति बनती है। ऑफिस 3 है ना, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको देखिए कि मैं आपकी जितनी भी उंगलियां हैं उसमें सभी ग्रहों की स्थितियां बनती है। अब इसमें जो सूर्य की स्थिति है, इसमें शनि की स्थिति है, इसमें गुरु की है, इसमें मंगल और शुक्र आ जाते हैं। अब ये जो है, इसके माध्यम से आपके में किस ग्रह की आवश्यकता है और किसकी आपको मतलब वृद्धि करना है। तो मान के चलिए कि आपके में बुध की स्थिति सही आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत की स्थिति आई। अब वहाँ पे यहाँ पे जैसे सूर्य की स्थिति देखेंगे आप, अब आप देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, खुद ही ऐसा होता है? बिल्कुल जी, अपने आप के जी सूर्य का जो पर्वत आएगा, बहुत तेज सूर्य है आपका। ये मान के चलिए कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूंगा। आपने देखा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जिस स्थिति अपने आप ये घूमना शुरू कर देता है। मंत्रों का जो स्मरण रहता है उससे सूर्य बहुत अच्छा है। मतलब ये मान के चलिए कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी लेवल है, ऑब्जर्वर जो करते हैं वो बहुत तेज अच्छी है। और जो आपके पॉडकास्ट हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से विस्तार रूप में बढ़ने वाली हैं। ओके, मतलब व्यूज आएंगे हमें। बिल्कुल 100 बिल्कुल बढ़ेंगे। अब आपका मैं गुरु पर्वत चेक कर लेता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे शनि पर्वत की बात आती है। परम जी, आपके पैरों में तकलीफ अभी चल रही होगी, पैरों की स्थिति गड़बड़ चल रही होगी, और आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऑपरेशन करने की दिक्कत आ जाएगी। मैं उसी से तो बच रहा हूँ इतने सालों से। लीगामेंट का मेरा वो है ना, ACL टीयर, तो मैं इस पे थोड़ा सा वैसे अब दूसरे वाला इलाज कर रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर लास्ट ऑप्शन सर्जरी ही बचा हुआ है जी। ये तो इसके कमाल माध्यम से बिल्कुल हम पता कर सकते कि क्या स्थिति है आपकी और आपको कैसे बचना चाहिए। विधि को क्या बोलते हैं? इसमें वास्तु की जो होती है ये विधि है, इसको बोलते हैं रुद्राक्ष शुद्धि। अच्छा, ये रुद्राक्ष शुद्धि होती है। कुछ ही जो हमारे जो हैं, जैसे मान के चलिए कि आपके यहाँ जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ये वहाँ घूमना शुरू कर देगा जी। जहाँ भी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी वहाँ घूमना शुरू कर देता, बहुत अच्छे से घूमना शुरू कर देगा। गरुड़ मुद्रा रहती है, उसमें करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बता दूंगा कि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति इसको ट्राई नहीं कीजिए, क्योंकि इसका फिर नेगेटिव प्रभाव होगा।
जो अच्छा। आस्तिक ना हो, जो सिर्फ सोच रहे हो कि जिस सिर्फ हाँ, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ना, अरे नहीं नहीं तुमने घुमाया है, तुमने हाँ घुमाया है। हाँ। बट इसके लिए भी सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी आप देखिए इसको आप ना वो कर कोई सकते हो। देखिए दवाई देने के लिए डॉक्टर को डिग्री की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिकल की क्या बात आवश्यकता है ना। बढ़िया एग्जांपल दिया तो आपने। आप यदि ऐसे ही उठा के हर कोई, अब कोई भी है पैरासीटामॉल का तो नाम जानता है, एंटीबायोटिक तो सभी नहीं जानते ना, राइट। वो मैं बताऊंगा आपको। तो वो हमारे ये यंत्र हैं, हम उससे पता कर लेते हैं कि आपके में भी पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा ग्रह चल रहा है, वो स्थिति। और आप जब वास्तु के लिए जाते हैं तो 45 देवता बैठे हैं आपके वास्तु में, तो उनको भी पकड़ लेते कौन नेगेटिव पॉजिटिव चल रहे। तो छोटी से छोटी चिट भी काम कर देती है परम जी, हम लोग तो वो भी नहीं करते हैं। यदि वहाँ से मैं आपको लिखवा दूंगा स्वास्तिक और वो मंत्र लिखवा के चला जाऊंगा और आपके यहाँ वास्तु बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सर आप वास्तु एक्सपर्ट हो, ठीक है, कोई ऐसी सरल विधि कि एक कॉमन इंसान भी अगर अपना वो वास्तु ठीक करना चाहे तो कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप शेयर कर सकते हो ऑडियंस के साथ? बहुत बढ़िया सवाल है परम जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग क्या होता है कि वास्तु को ठीक करने के लिए सभी चीज़ तोड़ना शुरू कर हाँ देते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, वो स्थिति बना देते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। अब जैसे मैं आपको कई चीज़ें ऐसी बताऊंगा, वास्तु की हो और चाहे आपके काम नहीं बन रहा पा रहे, उसमें सब में अप्लाई हो जाता है। दीवाल घड़ी आपको मालूम है, हाँ, दीवाल में हाँ। घड़ी लगती है। 12 राशियों की स्थिति बता दूं कि 12 राशि वाले आप अप्लाई कर सकते हैं दीवाल में घड़ी लगा के। और मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मेरे को वो कॉल करके बता दें कि इफेक्ट कैसे नहीं हो रहा। 100 12 राशियों के लिए सेम ही रेमेडी है? बिल्कुल वो रेमेडी है, उसमें कुछ अंतर है, मैं बताऊंगा कैसे। आपको क्या करना है कि आपको जैसे यदि मेष राशि है, मेष राशि वाले जो जातक हैं वो लाल कलर की घड़ी ले आइए, मंगलवार के दिन चूज कर लीजिए, 2 घड़ी खरीदना है आपको, लाल कलर की घड़ी रहेगी। हनुमान जी के मंदिर ले जाइए, 1 घड़ी वहाँ पे बंद करके रख दीजिए और वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे आप ज़रूर बता दीजिएगा कि गुरुजी हम जब चले जाएं तब आप इसको चालू करके यहाँ पे लगा दीजिए हनुमान जी के सामने। अच्छा। तो वो मंगलवार को मेष राशि वाले लोगों को अप्लाई करना है। और वो जो आप 2 घड़ी हैं वहीं मंदिर से जो लेके आए हैं वो आप अपनी वॉल में लगा दीजिए पूरब दिशा की ओर, और उसको आप लगा के उसका समय 5 मिनट आगे कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्यों 5 मिनट आगे? 5 मिनट आगे कर देंगे तो ये मान के चलिए कि जो भी काम आपके रुक रहे हैं वो और जल्दी होना शुरू कर देंगे। मेष राशि वाले में ये अंक आ जाता है 5 का। ओके। तो वो 5 मिनट आपको आगे करना पड़ेगा। वृष राशि वाले के लिए यदि मैं बताना चाहूँ तो वाइट कलर की 2 घड़ी ले लीजिए। आप शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा, शिव जी के मंदिर में जाके वही प्रक्रिया करना है। 1 घड़ी को आपको जो बंद अवस्था में वहाँ दे के और महाराज जी से बोलिएगा कि ये मेरे जाने के बाद आप इसको चालू कर दीजिए। और वहाँ आप पूरब मुखी अपने घर में वृष राशि वाले लगा लीजिए। और एक चीज़ ज़रूर करना है, जितनों को भी मैं अप्लाई करूँगा उसमें, कि आपकी जो विश है वो आपको बोलना ज़रूर है और वो घड़ी को देखते हुए बोलना है कि ये आपका काम होने वाला है। ये आपको रोज़ अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कि यदि जो वृष राशि वाला है वो लगा देगा और ओम नमः शिवाय का या शिव चालीसा का आप पाठ करते रहिए, आपका 100% काम होगा। मिथुन राशि वाले हरे कलर की घड़ी ले आइए, 2 रहेंगी। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में चले जाइए, दुर्गा जी के मंदिर में जाके और आपको वही प्रोसेस करना है और आपको लाके यहाँ लगा देना है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर 100% काम होगा। लेकिन मिथुन राशि वालों को घड़ी का जो टाइमिंग है वो आपको 13 मिनट आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो घड़ी आप लगाओगे वॉल वहाँ सामने पूरबमुखी, 13 मिनट का आपको समय बढ़ा दीजिएगा उसमें। यदि आपको कर्क राशि की बात करूं तो फिर उनको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर में जाके और एक चीज़ वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, शिव जी के मंदिर में जाके कपूर चढ़ाने के बाद ही वहाँ से जो घड़ी है ना अर्पित करके आएँ, अपनी वॉल में यहाँ पे लगा दें। कोई भी कर सकता है, करके देख लीजिएगा, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर तो सब सकते हैं, लेकिन मान लो पंडित जी ने खोल कर नहीं लगाई तब तो दिक्कत ही नहीं। 100% मैं बता रहा हूँ कि यदि वो अपने घर में भी लगा लेंगे उनने अपने मंदिर में ले जाके, तो आपका जो बुरा समय है ना वो तो खत्म हो जाएगा। यदि पंडित जी ने वहाँ लगा ली
तो पंडित पंडित जी का जी शुरू हो का जाएगा। शुरू हो जाएगा। ये सही है। 100%। हाँ। तो पंडित जी वहाँ ये सोच लें कि यदि उनने घर में लगा ली तो जी मान के चलिए कि पूरी पनौती उस व्यक्ति की ट्रांसफर हो जाएगी। कुछ लोग तो अब इसको नेगेटिव भी ले लेंगे कि साले का सही चल रहा, मैं घड़ी ले जाके दूसरे के लगा देता हूँ, खराब कर दिया मैंने। नहीं परम जी, मंदिर में अप्लाई होता है और मैंने देखा है अधिकतर जो मंदिर के पुजारी है ना वो बिल्कुल लगा देते हैं। ओके। कभी ऐसी स्थिति बनती है ना तभी वो निकालते हैं, लेकिन वो लगा देते हैं आपकी, क्योंकि भेंट हुई चीज़ होती है। यदि हम सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि को मैरून कलर की घड़ी ले लें और संडे का दिन देख लें, किसी भी रामचंद्र भगवान के मंदिर में चले जाइए, राम भगवान के सामने प्रार्थना कर लीजिए, एक घड़ी को वैसे ही वॉल में लगवा दीजिए, पंडित जी से प्रार्थना कर लीजिए कि आप मेरे जाने के बाद चालू कर दीजिएगा अपनी घड़ी जो आके, और 5 मिनट इसको भी आगे कर दीजिए, क्योंकि 5 का आंकड़ा जो होता है और जो 5 की संख्या होती है वो हमारे सिंह राशि वालों की स्थिति बन जाती है। कन्या राशि वालों की स्थिति है सेम जैसे मिथुन की रहती है, तो उनके में हरा कलर होता है, इनके में पिस्ता हरा कलर होता है। वो आराम से आपको घड़ी मिल जाएगी, कहीं भी आप लेंगे वॉल में लगा दीजिए। दुर्गा जी का मंदिर देखना है और दुर्गा जी का वो मंदिर देखिएगा कि जिसमें शिव जी भी बैठे हों। कन्या राशि वालों को ये ध्यान रखना है कि दुर्गा जी का वो मंदिर देखिए जहाँ भैरव रूप में शिव बैठे हों और वो आप घड़ी लगा दीजिए। कन्या राशि वाले थोड़े से भावुक हो जाते हैं, वो स्थिति बन जाती है, तो उनके लिए रहता कि उनके साथ 2 शक्तियाँ चाहिए रहती। यदि तुला राशि और तुला लग्न की हम बात करें तो आपको वाइट कलर की घड़ी लेना है, शुक्रवार का दिन देखना है। शुक्रवार के दिन किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में चले जाइएगा, सुगंधित चंदन की अगरबत्ती वहाँ पे अर्पित कर दीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए और वहाँ पे वॉल पे वैसे ही प्रोसेस से आप लगा दीजिए। 100% आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों की स्थिति है, वो यदि जाते हैं तो आपको बता दें कि एक चटक लाल कलर की घड़ी आती, बहुत आजकल चमकती है, वैसी घड़ी ले लें, लाल कलर हो, वो लाके हनुमान जी के मंदिर में जाना है उनको, और वो भी मंगलवार का दिन, क्योंकि मेष राशि और जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो उनके जो देवता हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो इसलिए वो अप्लाई करना पड़ेगा मंगलवार के दिन, और फिर वैसे ही प्रोसेस करके पंडित जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जाने के बाद आप चालू कर दीजिएगा, और वो आके आप वॉल में अपने लगा लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। वृश्चिक राशि वालों का भी आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, प्लस आपके घर का जो वास्तु है वो 100% सुधरना शुरू हो रहा है, आपको जो भी समझ में भी नहीं आ रहा है, और उसके लगाने से ही आपका वास्तु ठीक होता जाएगा। आपका जो समय है वो जैसे जैसे चलती जाएगी आपका समय बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप ये लिख लो, धनु राशि वाले गुरु प्रधान होते, येलो कलर की घड़ी ले लीजिए या गोल्डन कलर की घड़ी ले आइए। आप कहीं पे लक्ष्मी नारायण दो जो मंदिर, मतलब जहाँ लक्ष्मी हो नारायण दोनों हो, उनके मंदिर में चले जाइए और जाके आपको सेम प्रोसेस करना है, और आपको पीले कलर की घड़ी वहाँ पे अनुरोध करके कि पंडित जी लगा दीजिएगा आप करके, और आप अपने घर में ले आइए आप और लगा लीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या लक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं, वो आप करिए। आपका वास्तु भी ठीक होगा, अचानक धन प्राप्ति होगी। आपको बता दूं धनु राशि वालों को, यदि मकर राशि वालों की बात करें, आप एक नीले कलर की घड़ी ले लीजिए और आप आसपास देखिए कि भैरव बाबा का मंदिर मिल जाता है, आप जाके भैरव बाबा के मंदिर में प्रार्थना करिए वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी पंडित जी हैं उनको सेम प्रोसेस में वो घड़ी लगा दीजिए और लाके वो घड़ी अपने घर में लगा लीजिए। एक तो शनि की प्रोसेस जितनी भी पनौती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वास्तु भी ख़त्म होना, और आपको राजयोग का फल शुरू हो जाएगा। जी आप ध्यान रखना, मकर राशि क्योंकि शनि की ही राशि है और जो नीला कलर उनका प्रतीकात्मक कलर है। अब जैसे कुंभ राशि है तो वो आप देखेंगे कि एक नीला और काला मिक्स कलर होता है, या काला कलर ले सकते हैं, उस कलर की घड़ी ले आके और अपना आप वैसे ही भैरव बाबा के मंदिर में जाके प्रोसेस कर सकते हैं और दीवार में आप लगा लीजिए। मंत्र आप याद रखिए, ओम बटुक भैरवाय नमः, जो कुंभ राशि वाले वो कर लेंगे, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी और वास्तु दोष में अंतर आना शुरू हो जाएगा। मीन राशि वाले हैं, एक येलो कलर की तो घड़ी लेना ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इतना देख लीजिएगा कि यदि वो येलो कलर जो है वो
चटक यदि आपको येलो कलर मिल जाता है, बिल्कुल डार्क बिल्कुल कलर, तो ये मान के चलिए कि आपका काम बहुत जल्दी हो गया। ओके। तो वो वैसे ही करना है। और आपको कहीं भी नारायण का मंदिर मिलता है वहाँ ले जाके वो आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद प्रार्थना करके आइएगा कि मेरा काम हो जाए सब चीज़ करके, और वैसे ही प्रोसेस में पूरब दिशा में वो लगा दीजिए। 100%, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये काम होगा। आप ये छोटा सा प्रयोग है, देखिए परम जी, 250 रुपये से लेके 2.5 लाख की घड़ी आ जाती है। बिल्कुल। जिसकी जो भी हैसियत है वो अप्लाई कर सकता है, और अपने घर का ना वास्तु ठीक कर सकता है, अपनी दशा ठीक कर सकता है, और आपका जो भी पनौती वाला समय है वो ठीक कर सकता है। बढ़िया है सर, बहुत ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी, और आपने बखूबी हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया कि एक कॉमन इंसान भी अपनी लाइफ को किस तरीके से कुछ रेमेडीज़ करके चेंज कर सकता है। और सच में मतलब बाकी अगर आप पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो सर की डिटेल्स और एनी टाइम एस्ट्रो की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सर से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे नाम का डिस्काउंट लगा देना सर आप। अरे सर, बिल्कुल सर, अरे कैसी बात है ना? है सर। डन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और सादर नमस्कार सर। थैंक यू। सभी को नमस्कार।